हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रैक इन। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है 7 से लेकर 14 जुलाई के लिए। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे और देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। एनर्जीज को चेक कर लेंगे डिटेल में। अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सेकंड चैनल टैरो व्लॉग्स 9 के नेम से है, वहाँ पे आप लव रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 7 से लेकर 14 जुलाई ये जो टाइम है ना, ये आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक्शन मोड में आ चुके हो और अपनी लाइफ के लिए कोई बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हो। सो ये देखिए, यहाँ पर चैरियट मोमेंट भी है और साथ में सोर्ड्स के कार्ड भी है। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी रियलिटी आपको पता चलने वाली है। पता है, होता है ना इंसान, मतलब कि जिस तरह भी पहले चल रहा है अब उसको अलग एक विजन मिलने वाला है। ठीक है, अब उसको चीजें जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट दिखने वाली हैं। कौन सही है, कौन आपके साथ सगा है, कौन आपके सिर्फ मतलब कि आपसे फायदा निकाल रहा है, आपके साथ किसी मकसद से जुड़ा हुआ है, किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। और ये चीजें जब आपको पता चल जाएंगी, आपको ये समझ में आएगा कि यार जब मुझे जरूरत पड़ी तब तो मैंने अपने पीछे किसी को भी नहीं देखा, और जब लोगों को जरूरत थी तो मैं उनका हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था कि मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। जब ऐसी रियलिटीज पता चलती है ना, तो वहाँ पे इंसान कहता है कि अब मैंने करना है ना तो मैंने अपने लिए करना है, मैंने किसी के लिए नहीं करना। कहीं ना कहीं आप इसी एनर्जी में हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके ना। मुझे लग रहा है कि दुश्मन भी बहुत ज्यादा है आपके पीछे से, बातें बहुत सारी हो रही हैं पर आपको वो चीजें पता नहीं चल रही, और लोग आपके मुंह पे कुछ और बन जाते हैं पर कि रियलिटी में वो कुछ और है। कुछ है जो कि आपको इस वक्त में क्लियर हो जाएगा। 7 से लेके 14 जुलाई का ये जो टाइम है ना, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कि कौन आपका कितना सगा है और आपके लिए सही कौन है, सही रास्ता क्या है, आपको क्या करना चाहिए, किस ट्रैक पे चलना चाहिए और आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए। पर थोड़ा जज्बात में मत आना, बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने जज्बात में नहीं आना। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हो, आप जज्बाती हो जाते हो, वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सफ़र पॉसिबल है, कंफर्म है। ठीक है, किसी कन्वेंस के ज़रिए जैसे भी आपको जाना पड़े, मतलब होता है ना कोई गोल है, कुछ अचीव करना है, या फिर आप किसी काम के सिलसिले में जा रहे हो और यहाँ पर अभी तक जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, ये आपके अपने ही कंट्री का सफ़र है, ट्रैवल है। सिटी टू सिटी हो सकता है या अपनी ही सिटी का हो सकता है। पर आप जिस भी कन्वेंस के थ्रू जा रहे होगे ना, थोड़ा-सा उसके बारे में सोच लेना कि क्या वो आपके लिए परफेक्ट है। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा जज़्बात में आके जल्दी में बस निकल पड़ो, पर रास्ते में आगे कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ें। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा-सा माइंड में रखनी है। बाकी की एनर्जीज़ मैं आपको चेक करके बताती हूँ क्या है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टेम्परेस है, 5 ऑफ पेंटिकल है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये भी बनी हुई है कि देखो, आप ना जिन लोगों से पहले आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हुआ था, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, लवर है, यहाँ तक कि हाँ रिलेशनशिप वाली साइड पे भी देखें तो लवर की एनर्जी भी हो सकती है। कोई तो है जो आपसे सुलह करना चाह रहा है, किसी के साथ आपकी सुलह होने वाली है, जिनके साथ भी आपकी नाराज़गियाँ बनी हुई थी, कह लो कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत टाइम हो गया, कांटेक्ट नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, वो अपने गुस्से में एटीट्यूड में, आप अपने गुस्से एटीट्यूड में। तो चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। और एक और बात यहाँ पे बहुत अच्छी है, वो ये है कि आपकी सेहत ठीक हो रही है। अगर कि बहुत टाइम से कोई कह लो कि सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल बने हुए थे ना, सेहत आपकी ठीक नहीं थी, कोई बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था 6 माह से या 1 साल से, इस तरह की कोई चीज़ थी, तो वो चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं, रिकवरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ घर के अंदर का माहौल बड़ा ही खूबसूरत और पॉजिटिव रहेगा, घर के अंदर तो सुकून रहेगा और बहुत कुछ अब बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंसिंग एनर्जी है। चीज़ें चाहे देखो आप आपकी सेहत वाली साइड पे, आपके रिलेशंस वाली साइड पे तो बेहतर हो रही है। पर हाँ, जो पहले मतलब कि लोग आपके साथ बहुत मीठे-मीठे थे ना, अब उनकी रियलिटीज़ भी पता चलेंगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी जिनके साथ नाराज़गियाँ बनी हुई थी, उनके साथ आपकी सुलह हो रही है, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है।
क्योंकि व्हील की एनर्जी है, टर्निंग पॉइंट आ चुका है लाइफ में, चीज़ें बदलने वाली हैं, वक्त बदलने वाला है। वो कहते हैं ना, सबका वक्त आता है। अगर आपने अच्छा करा था तो अब आपके साथ अच्छा होगा, अगर किसी ने बुरा करा था तो फिर उसके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ कर्मा की एनर्जी है, 10 नंबर की एनर्जी है। और किस्मत साथ देगी। अब देखो, किस्मत साथ दे तो रही है, पर बहुत बड़ी खुशी भी मिल सकती है और बहुत बड़ा सबक भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, ठीक है? ये जो एनर्जी है, ये किसी को आसमान पे भी लेके जा सकती है और किसी को उसकी, कह लो कि रियलिटी भी बता सकती है कि वो कितना पानी में है, या फिर वो किस पॉइंट पर है अपनी लाइफ में, या उसने जो करा है ना, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो ये टाइम ऐसा है कि भई मट्टी को भी हाथ लगाएँगे तो सोना बनेगा, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि उनको कुछ सबक सीखने को मिलेंगे कि लाइफ में इस तरह किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, या इस तरह से ये काम नहीं करते, इस तरह से चीज़ों को लेकर के नहीं चलते। अब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे कुछ जो है ना वो चेंज होगा। और आपको इससे क्या सीखना है? आपको इससे ये सीखना है कि आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है, आपको सही रास्ते का चुनाव करना है, और अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है, आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। इस बात को आप अपने माइंड में रखो। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की दिख रही है कि अगर देखो इस हफ्ते के स्टार्ट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मनी से रिलेटेड चीज़ें बेहतर हैं, पर अगर के मिड के बाद की बात करूँ, यानी कि सेकंड हाफ की बात करूँ, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि भई आपने ना किसी भी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना, मैं आपको बता दूँ। इन्वेस्टमेंट्स मत करना किसी जगह पर। आपने किसी को उधार नहीं देना, ठीक है? कोई बड़ी परचेज़ेज़ नहीं करनी, महँगी चीज़ें नहीं खरीदनी, नहीं तो भैया आपका पैसा डूब जाएगा, वो पैसा कभी वापस नहीं आ सकता। अगर पहले से ही उधार दे चुके हो, तो अब माँगने जाओगे तो दरवाज़ा जितना मर्ज़ी खटखटा लो, आगे से कोई जवाब नहीं मिलने वाला, आपका पैसा अभी के टाइम में आपको वापस नहीं मिलेगा, समझ लो अभी फ़िलहाल पैसे आपके फँसे हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो पैसे आपको मिल जाएँ, पर अभी के टाइम में वो पैसे आपको नहीं मिल सकते। अगर आपका, कह लो कि आमदनी आपकी, वो कहते हैं ना कि अब वो मिसाल तो मुझे भूल गया है। अगर आपकी आमदनी ₹10 है, मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, और आपके खर्चा यहाँ पे ₹15 है, तो भई किस तरह से आप लाइफ में चीज़ों को लेकर के चलोगे? आपके लिए तो परेशानी ही बननी है ना। इसलिए जितना आपके पास पैसा आ रहा है ना, उसको इस तरह से आपको यूटिलाइज़ करना है, इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है कि भई आपके पास बचत भी हो, आपके पास सेविंग्स पड़ी हों, ठीक है? टाइम का कोई पता नहीं होता। इसलिए ना तो किसी को उधार दो, कोई आ भी रहा है ना, साफ अभी इनकार कर दो कि भाई साहब मेरे पास वो भी नहीं है, अगर हाँ हुआ तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगा। ऐसा ना हो कि आप हेल्प तो कर दो, बाद में आपको हेल्प लेने जाना पड़ जाए। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, और अपने बिज़नेस वाली साइड पे थोड़ा-सा ज़्यादा सोचो कि अभी देखो, जॉब को छोड़ना मत, और अगर बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें पार्टनरशिप मत कर लेना, या नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट मत करना, नई चीज़ों में इन्वेस्ट मत करना, पैसा फँस जाएगा, फिर रोते रहोगे तो भी क्या होगा। और थोड़ा-सा ना अपनी चीज़ें शेयर करना सीखो लोगों के साथ, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। ये नहीं कि हर एक को बताते फिर रहे हो, मैं आपके फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ, ताकि वो आपको सपोर्ट करें, या आप अपनी परेशानी उन्हें बता रहे हो तो वो आपको कोई सॉल्यूशन तो बता सकें। अगर आप कह रहे हो भई मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तो इस तरह से नहीं चलेगा। और घर के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, घर के फैमिली मेंबर्स में से कोई पर्सन की सेहत अगर के खराब है तो उधर ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही करियर वाली साइड पे भी आपको ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। देखो, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको इस हफ्ते के अंदर करनी है। एक तो आपने अपने लोगों की सेहत का और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और सेकंड नंबर पर आपने अपने मनी मैटर्स को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है, नहीं तो आगे चल कर के परेशानी आपके लिए बन सकती है। एम्पायर की एनर्जी है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो चीज़ों को सँभालना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। ये ना हो किसी और के हाथ में दे दो तो कल को आपको उस चीज़ की वज़ह से पछताना पड़े, क्योंकि लोग आपके सगे नहीं हैं। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आँखें बंद करके भरोसा मत करना, नहीं तो आपको पछतावा होगा। ये थी हमारे पास इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन। अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं इतना गलत थका के वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो, ये आप लोग क्या करते हो? अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में लाज़मी याद रखो। सेकंड चैनल टैरो ब्लॉग्स 9 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।